गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे बोला था कि आई विल अपलोड निफ्टी लॉन्ग टर्म चार्ट वीडियो अबाउट Elliott wave. So we are going to discuss the long term chart. For this you have to check my first video on YouTube जो मैंने मार्च को ऑलमोस्ट 20 या 21 मार्च को अपलोड किया था. My count was like this was A, B and a C. Okay, this was my count at that time, and I was expecting a reversal from here. Okay, so we got a reversal on that side when we got a good rally, but the problem is the bounce after 7511. Okay, जो बाउंस हमें मिला है that is not at all impulsive. By looking at this count on a first sight we can say a impulsive count is not there. Okay, क्यों ऐसा है? अगर आप Elliott wave में नए हैं तो ये काउंट देख लीजिए आप. आज का वीडियो में एनालिसिस कम और एनालिसिस कैसे करते हैं उसका ज्यादा रहेगा. कुछ दो चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा. ओके, ये काउंट है. ये काउंट में आप इजीली बोल सकते हैं दिस इज एन इंपल्सिव काउंट. ओके, इजीली मार्क कर सकते हो 1 2 3 4 एंड अ 5th. कैन यू मार्क दिस हियर? ये पहली नजर में पता चल जाता है. इफ यू लुक एट द चार्ट फर्स्ट टाइम यू कैन मार्क 1 2 3 4 5 हियर, बट कैन यू मार्क दिस? नो. जब भी ऐसा मार्किंग हो देन इट इज एन करेक्टिव काउंट. मतलब यहाँ से कोई करेक्टिव अपमूव चल रहा है. दिस इज नॉट एन इंपल्सिव काउंट. ओके, दिस कैन वी कैन कॉल अ इंपल्सिव. दिस इज अ करेक्टिव. दूसरी कंडीशन ये थी अगर ये इंपल्सिव था और ये करेक्टिव था तो करेक्टिव मूव हमेशा स्लो आते हैं और इंपल्सिव मूव फास्ट आएंगे. बेसिक रो ऑफ Elliott wave. ओके, सो ये करेक्टिव मूव है और वो भी इरेगुलर सी है. हियर इज वी हैव इरेगुलर सी. ओके, तो यहाँ पे बी ने इरेगुलर किया तो सी यहाँ पे आया, तो ये इरेगुलर करेक्शन है. तो इरेगुलर का पहला रूल्स ये है. रूल्स मतलब मेरा फाइंडिंग ये है वो सेम टाइम में रिट्रेस कर देगा पूरे मूव को. अगर वो रिट्रेस नहीं कर रहा है तो वहां पे कोई और चीज चल रही है, वो इरेगुलर नहीं है. वो हमें आगे जाके पता चलती है, तुरंत नहीं पता चलेगा. यहाँ तक आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट रेगुलर सी. यहाँ तक हमने वेट किया, ऑलमोस्ट यहाँ तक का मूव कैप्चर किया है. बट फिर माय व्यू गॉट negated for irregular C and we are still in a corrective wave up. तो अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो अभी की पॉसिबिलिटी देखे. सो दिस इज एन अ ट्रायंगल. वी आर इनटू द ट्रायंगल ए बी सी. सॉरी, here is C and we are into the wave D and wave E will come. Okay, तो ऐसा क्यों? पहली चीज, यहां तक सब ठीक था. दिस इज एन 3 वेव स्ट्रक्चर ओनली. A B C कैसे वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट दिस इज द वेव D. ओके, वेव D का नॉर्मल प्रोजेक्शन होता है 1.5 to 1.6 एक्सटेंशन ऑफ वेव C, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है. या फ्यू पॉइंट हियर एंड देयर डजंट मैटर. इतने बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हो, आप 1% का लीवे ले सकते हो. 1% एट दिस पॉइंट होता है 150 पॉइंट्स. ओके, तो 1% मूव का लीवे ले सकते हो. 150 पॉइंट 161 से ऊपर गया तो उसको हम निगेशन नहीं बोल सकते. सही है, तो पहले मार्क करेंगे. यहां तो सब कुछ क्लियर है. वी कैन मार्क 1 2 3 4 एंड 5th. ओके, अब रूल ऑफ अल्टरनेटिव देख लेते हैं. यहाँ पे वेव 2 बहुत स्लोअर था और ज्यादा डीप नहीं गया था. वेव 4 बहुत फास्ट था और डीपर था.
सो यहाँ पे रूल्स ऑफ ऑल्टरनेशन फुलफिल होता है। एंड डाइवर्जेंस देख लेते हैं। यस, वी गॉट अ डाइवर्जेंस इन व्यू 5। वेव 5 में डाइवर्जेंस हाईएस्ट टेक्निकल व्यू 3 में है, और यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा है वेव 2 एंड वेव 4 के बीच। तो ये क्लियर काउंट है। ओके, तो ये सर्कल तो पहले मैं हटा लेता हूँ। तो हमारे काउंट ऐसे हो जाएंगे, ए, बी और सी। मैं डी के इनर वेव की बात कर रहा हूँ। आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं रेट्रोग्रेड जा रहा हूँ, मतलब ऊपर से नीचे उल्टा काउंट मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एबीसी मार्क किया तो इसको मिनिमम 23% करना होगा। तो होता है या नहीं देख लेते हैं। चलो, करा तो है उसने 23%, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वेव बी ने 23% किया है, देन दिस हैज टू बी अ 1x मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये उससे ऊपर चला गया है, जा सकता है, कोई परहेज नहीं है, वो आसानी से 1x को क्रॉस कर सकता है। लेकिन इतना थ्रस्ट नॉर्मली ऐसे फ्लैट से नहीं मिलता है, और वेव बी ओनली 23% कर रहा है। then in that case it can be a part of irregular flat or an expanding triangle। अगर वेव बी सिर्फ और सिर्फ 23% से ही खत्म हो जाएगा तो वो आइदर इरेगुलर करेगा और एक्सपांडिंग ट्रायंगल करेगा। यहाँ पे इरेगुलर तो दिख नहीं रहा है। ओके, सो क्या हो सकता था? तो इसको हम, इस एरिया को हम छोटे टाइम पे जाके देखेंगे। इस मूव को लेकर इस मूव को हम जाएंगे अवर्ली चार्ट पे, वहां पे क्या किया था एट द उस टाइम पे। ओके, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मूव दिख रहा है आपको अच्छा खासा, और इस मूव को हम देखें, एबीसी क्लियर है, नो प्रॉब्लम। बट उसके पहले वाला मूव क्या था एट दैट टाइम? इट्स अ क्लियर 3 वेव स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे 5 वेव डाउन थे, यहाँ पे अगेन 3 वेव अप, 5 वेव डाउन, 3 वेव अप, 3 वेव डाउन। कैसे हो सकता है? अगर 5 वेव डाउन है तो दिस इज एन इरेगुलर करेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद एक एक्सप्लोजिव अप मूव आना चाहिए, सेम टाइम में हाई क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाके आसानी से जाना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट गेव अ 3 वेव स्ट्रक्चर ABC। सो हाउ कैन वी मार्क? जस्ट नथिंग, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्या दिख रहा है? काइंड ऑफ एन एक्सपांडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ओके, मेगाफोन जिसको हम बोलते हैं ABCDE, इसका सीधा मतलब था यहाँ पे पिछले वाला इम्पल्स खत्म हो चुका था, और वी हैव अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। वेव ए में 3 वेव है, वेव बी 3 वेव राइज, वेव सी हैज टू बी एन इम्पल्सिव, तो वो 5 वेव स्ट्रक्चर है। वेव डी में अगेन 3 वेव स्ट्रक्चर होगा, और वेव ई 3 वेव स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द ABCDE। अगर ये ABCD है तो यहाँ पे कोई मूव खत्म हुआ, इसलिए हमने एक लाइन मार्क करा है 11,222.44 पे। वी हैव कंप्लीटेड अ मूव। ओके, सो यहाँ पे हम इसको A लगा रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। एंड देन आवर काउंट विल बी लाइक ABCDE। अगर ये ABCDE ने एक्सपांडिंग ट्रायंगल किया, लेट्स शिफ्ट टू द डेली चार्ट।
अगर ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल था तो उसका सीधा मतलब था कि जैसे ही वी खत्म होने वाला था उसके बाद हमें एक शार्प बाउंस देखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक्सपांडिंग ट्रायंगल का मतलब ये था यहाँ से जो अपमूव स्टार्ट हुआ था, जो बुलिश ट्रेंड वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए करेक्टिव वेव भी ऊपर जा रही है, अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके वो ऊपर जा रही थी। ठीक है, पहले ऊपर गई, उसके ऊपर गई, फिर नीचे आया। तो इसका सीधा मतलब था जो यहाँ से जो अपवर्ड थ्रस्ट था दैट वाज वेरी स्ट्रांग, और कोई भी इरेगुलर और एक्सपांडिंग ट्रायंगल के बाद का मूव हमेशा फास्ट एंड फ्यूरियस आता है। सो ये अपमूव जस्टिफाई करेगा। मैं बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियो में बोला हूँ, कोई भी चीज को आप ऐसे 1 2 3 4 5 ABC नहीं लगा सकते हो, वो उसके कोई रूल्स होने चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद का मूव वो प्रीवियस मूव को जस्टिफाई करना चाहिए। मतलब हमने जैसे यहाँ पे एक्सपांडिंग ट्रायल लगा दिया तो उसका सीधा मतलब था नेक्स्ट अपमूव विल बी वेरी वेरी शार्प, जो यहाँ पे हमें मिला है। तो ये जो पैटर्न है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। सही है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप इलियट वे में कोई भी वेव मार्क कर रहे हो तो देखो उसके प्रीवियस वाला मूव या उसके नेक्स्ट वाला मूव उस पैटर्न को जस्टिफाई करता है, क्योंकि हर एक पैटर्न उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे एक्सपांडिंग ABC लगा लिया तो उतना श्योरली बिहेव नहीं कर पाता था 5 वेव का अप मूव, लेकिन इसको ABCD हम लगाते हैं, देन वी हैव अ रीजन टू बिलीव दैट दिस मूव शुड बी अ फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, अगर इसको हम ABC लगाते हैं तो यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपल लगा लो, जो भी पहला स्विंग हाई स्विंग लो दिखे आपको वहां से फिबो लगा लो। अगर हम फिबोनाची एग्जैक्टली लगाते हैं इसको, लेट मी पुट द एग्जैक्ट फिबोनाची लेवल्स। सो दिस इज जस्ट 1x आ रहा है 11184 पे, एंड वी हैव डन द हाई ऑफ 11,224, जस्ट 60 पॉइंट अबव दी 1x एक्सटेंशन। अगर ये 1x है तो ये दोनों मूव इक्वल हो गई। अगर ये दोनों मूव इक्वल है और उसके बाद एक करेक्शन है तो हम इसको ABC मार्क करेंगे। क्लियर? इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर। ओके, so this is the ABC followed by a expanding triangle and 1 2 3 4 5. So this is basically a ABC structure for me. A B C बड़ा वाला काउंट लास्ट में हम जाके क्लियर करेंगे। तो यहाँ से ABC अप गया, ABC डाउन, देन अगेन 5 वे स्ट्रक्चर SN वेव C। 5 वे स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 खत्म हो चुका था, यहाँ पे कुछ एक्सपांडिंग ट्रायंगल वहां पे या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना था, आई वाज नॉट श्योर, लेकिन उसके बाद हमें 5 वे स्ट्रक्चर मिला है। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 and a 5th, that was the structure and we got an expanding triangle, and after completion of expanding triangle we got a sharp up move. So मोटा मोटी take away points from these videos are point number 1, if you are marking a certain wave then next move should validate that move जो हमने मार्क किया हुआ है और पैटर्न को उसका रिजल्ट देना चाहिए। We cannot mark any pattern without seeing प्रीवियस मूव एंड नेक्स्ट मूव हम एंटिसिपेट करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से मूव नहीं आया तो वी हैव टू चेंज अवर काउंट। ओके, सेकंड थिंग, इलियट वेव बहुत बायस रहते हैं। सो दिस इज माय काउंट एट दिस पॉइंट। इसका निगेशन पॉइंट होगा, क्या होगा? अगर निफ्टी ने जाके उसको 161 पॉइंट के एक्सटेंशन के ऊपर 2 दिन क्लोज दिया
तो वो मेरा नेगेशन पॉइंट हो जाएगा। ओके, पहले 161 पॉइंट का निकाल लेता हूं मैं। सी के 161 पॉइंट के ऊपर 2 दिन रहा। सॉरी, जस्ट अ मिनट, कुछ ये मैं एग्जिट निकालने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर निफ्टी 2 दिन 15,470 के ऊपर 2 दिन क्लोज दिया, उसके ऊपर इंट्राडे जा सकता है, लेकिन 2 दिन क्लोज दिया तो आई हैव टू रीचेक द काउंट एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो इलियोस वेव बायस होते हैं, आपको आपका नेगेशन पॉइंट मालूम होना चाहिए। किसी भी पैटर्न को पकड़ के हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते हो। वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमने मार्किंग में कहीं पे कोई गड़बड़ की हुई है। ओके, तीसरा टेक अवे पॉइंट है, अगर कोई भी चीज, कोई भी करेक्शन में हमें वेव बी इरेगुलर या एक्सपांडिंग मिलता है या फिर कोई भी रनिंग फ्लैट मिलता है, तो वेव सी मिनिमम 123 से लेके 138% करेगा, वो भी बहुत बहुत फास्ट। तो उसको हम देखें यहां से, ए कंप्लीट था, बी था और उसको सी में ऐड करें तो उसने 123% ऑलरेडी अचीव कर चुका है और वहां से हमें एक करेक्टिव पैटर्न दिख रहा है। वो आसानी से 138 तक जा सकता है, कोई परज नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को हमें देखना होगा। ये इसका मतलब नहीं 470 के ऊपर 2 दिन रहा तो वो वहां पे निगेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, वहां पे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है और ये जो हमने मार्किंग किया था वो वैलिड है या नहीं, क्योंकि यहां से हमें डाउन मूव भी देखना होगा। So this is the based on Elliott wave perspective. Now we are shifting, क्योंकि मैंने एक पोस्ट लगाया था कि हमने 2021 का टॉप लगा लिया है। उसके 2 रीजन थे, एक रीजन तो Elliott वेव था जो मुझे बता रहा था, क्योंकि उसने 123% अचीव कर लिया है। यहाँ से भी दिखे तो उसने मिनिमम जो वेव 5 की कंप्लीशन की कंडीशन थी वो भी अचीव हो चुकी थी, 1 to 1.23x that got already achieved। तो ये सारी कंडीशन तो अचीव हो चुकी है, इसलिए मैंने मार्क किया था। लेकिन उसके अलावा देयर इज अनदर कैच बेस्ड ऑन द गैन कैलकुलेशन। ओके, लास्ट ऑल टाइम हाई लगा था 20th जनवरी को, एंड वहां से अगर मैं मार्क कर रहा हूँ 16th Feb, ओके, तो आ रहा है 270 बार्स। अगर आपने मेरा तो गैन एम्बलम में जो डिग्री थी वहां पे आप देखेंगे तो 270 बार्स एक इंपॉर्टेंट डिग्री है, तो वी गॉट अ 270 बार्स एग्जैक्टली। दूसरा रीजन था बॉटम हमने लगाया था मार्च 24 को, बॉटम था 7511। गैन का एक अदर फंडा है टाइम कैलकुलेट करने का, प्राइस इक्वल टू टाइम, उसमें डेसिमल शिफ्ट करना है और डेसिमल शिफ्ट हम करें तो आता है 75। 75 का 3 साइकिल निकाले तो आता है 225 बार्स। ओके, सो अगेन अनदर इंपॉर्टेंट डे 16th February, वो भी वहां पे ही फॉलो हो रहा था। यहां से तीसरा भी कैलकुलेशन था 144 डेज का। अगर कोई मूव 144 डेज चलती है प्रीवियस स्विंग से तो उसके बाद वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। यहाँ पे आ रहा था 145 डेज, लेकिन देखने की बात थी जो 144 डेज का हाई था, सॉरी क्लोज था, हमने वो वायोलेट नहीं किया था। ये 3 फंडा था और एक 4 पे फंडा लगा लेता हूँ। ये अगर आप देखें प्रीवियस डाउन मूव उसने 45 सेशंस लिए थे। अगर 45 सेशंस को आप 5 टाइम्स करो तो आएंगे 225 सेशंस, जो यहाँ से यहाँ तक 16 को था।
तो जब भी इतने सारे गैन के कन्फ्लुएंस आते हैं, मतलब टाइम के कन्फ्लुएंस आते हैं, तो उस हाई को ब्रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट के लिए। ठीक है, इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। दैट्स वाई आई रॉट द पोस्ट, ट्विटर पे लिखा था मैंने 2021 का टॉप हो चुका है, फ्यू एंड पॉइंट हियर एंड देयर, इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया मार्केट ने, देन वी आर गुड टू गो फॉर वेव्स ई। वेव ई कहां तक जा सकता है? तो सिंपल है, जिस वेव सी ने जितना किया था उतना तो वेव ई करेगा, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, वेव सी का एक्सटेंशन निकालना था, और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा भी कर सकता है, लेकिन ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं। तो 1x आ रहा है 10,500 और 1.23 आ रहा है 9,300। ओके, so wave E can terminate anywhere between these two range. ओके, कब तक आना आएगा? वेव ई ऑलमोस्ट टाइम लेगा इक्विवेलेंट टू वेव बी। इसका रूल्स नहीं है, लेकिन ये फास्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, वेव ए बी सी डी ई, ओके, मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं है। सो वेव ई भी टाइम लेगा, तो इसका मैं एक्सटेंशन निकालू, ज्यादा से ज्यादा वो आएगा नवंबर या दिसंबर में। ओके, सो नवंबर या दिसंबर में वी आर गोइंग टू हिट द 10,500, या उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। सो इफ यू आर होल्डिंग योर पोर्टफोलियो, प्लीज उसको ट्रेल करना, क्योंकि हमें डेली पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है अच्छे खासे, इलियट वे भी पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे हमने कोई मूव कंप्लीट करने जा रहे हैं, और गैन का कन्फ्लुएंस तो मैंने बता दिया। इस काउंट का कंफर्मेशन कब मिलेगा? तो उसका एक ही है, अगर आपको 10,500 के लिए खेलना है तो हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। जब भी ये ट्रेंड लाइन हम ब्रेक करके वी आर 100% श्योर वी हैव कंप्लीटेड अ मूव एट द 15,431, वहां पे हमने एक मूव कंप्लीट कर लिया। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटेक है, वी कैन एक्सपेक्ट अ स्मॉल टॉप जो 431 के ऊपर क्लोज नहीं देगा। एक बार हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर ली और उसके नीचे क्लोज हो गए, देन नो वन कैन स्टॉप 10,500, बिकॉज ये पूरे काउंट का एक वैलिडेशन पॉइंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और इसके हिसाब से हम अगर बैंक निफ्टी में देखें तो ये काउंट है बैंक निफ्टी का। ओके, लेट्स मार्क बैंक निफ्टी काउंट। दिस वाज ए बी सी, यहाँ पे ए यहाँ नहीं था, यहाँ पे था, बी ने इरेगुलर किया था और सी का टॉप, देन अगेन इरेगुलर करेक्शन। इसमें तो बहुत क्लियर है, ए बी सी डी ई क्लियर है, और ये सब जगह पे मार्क करें तो वो 24th या 25th को ही खत्म हुआ है। वी हैव अ स्टार्ट ऑफ वेव सी एट द टाइम ऑफ 24th ऑफ सितंबर, और वहां से वेव सी स्टार्ट हुआ है। सॉरी, बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का भी वैसा ही है, 1 2 3 4 एंड अ 5th। ओके, तो बड़ा वाला काउंट बैंक निफ्टी में भी देखे टाइम के हिसाब से, सो इट्स गोइंग लाइक दिस ओनली। ए खत्म, यहाँ पे बी है, एंड वी हैव डन अ वेव सी। तो मोटा मोटी दोनों इंडाइसेस अभी हम सिंक में चल रहे हैं, बीच में यहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, लेकिन वेव सी लंबा चला है, यहाँ तो एक्सपांडिंग को वो फुलफिल भी करता है। तो दोनों वेव्स, दोनों स्ट्रक्चर देखे, ए बी सी, एंड वी आर इनटू द वेव
डी बड़े वाले टाइम फ्रेम में। तो ये एक एक्सपांडिंग ट्राइंगल बना रहा है, ए बी सी डी एंड ई, जैसे हमने निफ्टी में देखा ए बी सी डी एंड ई। सो गेन का भी अब देखो टाइम साइकिल पूरा, तो गेन ने क्लियरली बोला हुआ है 2021 विल बी अ लो प्राइस स्टॉक ईयर। ओके, तो 2021 में आपको बहुत सस्ते दामों में मिलेंगे, लेकिन अभी तो सारे स्टॉक्स वगैरह दे आर ट्रेडिंग एट द ऑल टाइम हाई। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, I request you please wait for a decent correction before you jump into the buying side. Okay, thanks for watching and this is for educational purpose only। Elliott wave को कैसे मार्क करते कैसे नहीं करते उसके लिए बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर, मैंने बोला 10,000 आएगा तो आप दिसंबर के 12,000 11,000 या 14,000 के पुट लेके बैठ जाओ, नहीं, अभी उसका वैलिडेशन हमें नहीं मिला है, तो अभी इस व्यू पे ट्रेड लेना का कोई मतलब नहीं है। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड नॉट टू ट्रेड दिस पॉइंट, बिकॉज कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें कंफर्मेशन उसका चाहिए, जो कंफर्मेशन मिलेगा हमें इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रांगली ब्रेक करने के बाद जब मिलेगा, आई विल डेफिनेटली पोस्ट वीडियो दैट वी हैव डन फॉर द टॉप एंड वी आर गोइंग टू 10,500। बट अभी तो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल थ्योरी है, तो प्लीज समझिएगा, ट्रेड इसके ऊपर नहीं लेना है। थैंक यू।